एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि आप करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मध्य प्रदेश डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर वही तेजी से शामिल होते हैं जिनका गलत तरीके से कमाने खाने का रास्ता बंद होने लगता है। और निश्चित तौर पर वो सभी, चाहे बड़े अफसर हों या फिर भारतीय जनता पार्टी में छोटे लेवल के कार्यकर्ता हों, जो लोग गलत तरीके से कमाना खाना उनका बंद होने लगता है तो वो बीजेपी वालों का हाथ पैर पकड़कर उनका जोड़ना शुरू कर देते हैं, उनसे मिलना और उनकी पार्टी में शामिल होना कुछ शुरू कर देते हैं। ऐसी ही कुछ एक कहानी आज उस शहर की है जहां के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाक के नीचे ऐसा कुछ हो गया है कि उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल अध्यक्ष ने एक अरबों रुपए का पहाड़ ही निगल गया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंडल अध्यक्ष, आपने कहानी सुनी होगी, आपने खबर सुनी होगी कि एक सामान्य व्यक्ति, एक गरीब आदमी कहीं सरकारी भूमि से अगर एक पत्थर, एक गिट्टी या फिर थोड़ा बहुत मुरुम भी निकाल लेता है तो उसका गाड़ी, ट्रैक्टर सब कुछ जब्त हो जाता है, शायद उसकी रोजी रोटी बंद हो जाती है। लेकिन आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश डबल इंजन की सरकार के एक मंडल अध्यक्ष 3 वर्षों से एक पूरे पहाड़ को निगल गए। वहां के लोग शिकायत कर कर के थक गए। वो लोग अब शिकायत नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास हो गया है कि डबल इंजन की सरकार के अंदर जो सवारी हैं उनकी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जो बीजेपी में शामिल हैं वो बाकायदा रसूख के साथ हर काम बेबाकी से करते हैं और जो वो करने लगते हैं उनमें सारे नियम कानून कायदे सब ताक पर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ शिवपुरी में हुआ है। मध्य प्रदेश की शिवपुरी जिला, जहां के गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र के सांसद ग्वालियर के महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो केंद्र के कैबिनेट के मंत्री हैं। लेकिन उन्हीं के शहर में, उन्हीं की लोकसभा सीट पर, उन्हीं के नाक के नीचे, उन्हीं के प्रशासनिक सिस्टम को बकायदा ठेंगा दिखाकर और पूरा का पूरा एक बड़ा पहाड़ निगल लिया गया है। 3 साल से यह पूरी कहानी चल रही थी। लेकिन अब शिवपुरी जिले के कलेक्टर ने जब चारों तरफ से दबाव आया और बकायदा उसकी गहन जांच की गई तो शिवपुरी जिले के कलेक्टर ने 50 करोड़ रुपए से ज्यादा उनके ऊपर पेनाल्टी ठोकी है। सिर्फ पेनाल्टी ही ठोकी है। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, जबकि उनके ऊपर बकायदा एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए, उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि खनिज संपदा का उन्होंने अवैध तरीके से इतना अधिक उत्खनन किया है कि एक बड़े पहाड़ को ही वहां से पूरा खत्म कर दिया है। आप सोच सकते हैं, हो सकता है कि आपने छोटी मोटे पहाड़ देखे हों, लेकिन एक बड़ा पहाड़ जहां 3 वर्षों से इतनी अवैध खनन की गई, इतनी अवैध माइनिंग की गई कि पूरा का पूरा पहाड़ ही वहां से गायब हो गया। वाह मंडल अध्यक्ष जी, हो सकता है कि आप बीजेपी का नाम खराब करना चाहते हो सकता है कि आप बीजेपी में शामिल होकर यही सब कुछ करना चाहते हो। आपके ऊपर गंभीर आरोप लगा है। आरोप के बाद कलेक्टर साहब ने इसकी जांच कराई है खनिज विभाग द्वारा, फिर इसकी पुष्टि हुई है और फिर आपके ऊपर लगभग 54 करोड़ रुपए की पेनाल्टी ठोकी गई है। सत्ता का वरदान जिसे हासिल होता है वो कुछ भी कर गुजरता है। अभी एक कहानी हम आपको बताएं, मध्य प्रदेश के कटनी जिले के विजय राघवगढ़ के विधायक संजय पाठक, इससे पहले भी वो कारोबारी थे, लेकिन पहले वो कांग्रेस में थे, लेकिन कारोबार जब बीजेपी की सत्ता आने के बाद धीरे धीरे बंद होने लगा, उन पर शिकंजा कसा जाने लगा, तो वो फिर कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। और अब देखिए उनके ऊपर कितने आरोप हैं, उनके ऊपर कितनी ऐसे शिकायतें हैं, कितनी जांचें चल रही हैं, लेकिन क्या किसी की मजाल। बड़े कलेक्टर की तो बात छोड़िए, सीएम साहब उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। सीएम साहब, प्रभारी मंत्री, कैबिनेट के मंत्री, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां उनके सामने बैठती हैं, क्या कोई उनका कुछ बिगाड़ पाएगा? ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश में है। आप देखते होंगे सीएम साहब का कार्यक्रम होता है, कलेक्टर जो शायद एक प्रशासनिक अधिकारी होता है, पढ़ लिख कर कलेक्टर बनता है, लेकिन मुख्यमंत्री के आगे पीछे घूमता है। हो सकता है कि यही वजह है कि शायद उनका भी 2 नंबर का जो धंधा है, सत्ता के साथ जुड़े रहेंगे तो शुरू रहेगा, अगर सत्ता के पीछे नहीं घूमेंगे तो उनकी भी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। ऐसा ही कुछ मध्य प्रदेश के शिवपुरी से हुआ है। उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा कांड निकल कर आया है कि पूरा मध्य प्रदेश शर्मसार हो गया है। डबल इंजन की सरकार भी अब सवालों के घेरे में आ गई है, इस वजह से कि वहां के एक मंडल अध्यक्ष हैं जिनका नाम है वीनस गोयल।
उन्होंने बकायदा एक बड़े पहाड़ को ही निगल गए हैं। बकायदा उन्होंने इतनी अवैध तरीके से खनन किया है, इतनी अवैध माइनिंग की है कि कलेक्टर साहब उनके खिलाफ 54 करोड़ रुपए की पेनाल्टी ठोकी है। ये एक खबर आप देखिए जिसमें बकायदा लिखा है, करैरा की चंगेज पहाड़ी को लील गए बीजेपी मंडल अध्यक्ष, 54 करोड़ 58 लाख का उनके ऊपर जुर्माना लगाया गया है। शिवपुरी जिला प्रशासन ने करैरा के चंगेज पहाड़ी को खोदकर समतल करने के मामले में करैरा के भाजपा मंडल अध्यक्ष वीनस गोयल, उनके भाई पूर्व मंडी उपाध्यक्ष राजेश गोयल और भावेश गोयल पर 54 करोड़ 58 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई हुई है। आरोप है कि करैरा कस्बे में 4 लेन हाईवे किनारे स्थित सर्वे नंबर 1898 पर स्थित चंगेज पहाड़ी पर पिछले कई साल से भाजपा मंडल अध्यक्ष वीनस गोयल सहित उनके साथ राजेश गोयल व भावेश गोयल द्वारा अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है। इसके द्वारा वहां से करोड़ों रुपए की मुरुम, बोल्डर आदि का खनन किया गया। इस मामले में करैरा तहसीलदार कल्पना शर्मा द्वारा जांच के बाद प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के समक्ष पेश किया गया है। सौभाग्य मानिए तहसीलदार कल्पना शर्मा को, उनके हिम्मत को सलाम है। उन्होंने बकायदा इस पूरे मामले की जांच की है और जांच कर प्रतिवेदन जब कलेक्टर साहब को दिया है तो कलेक्टर साहब इस कार्यवाही को करने में हिम्मत जुटा पाए हैं। लेकिन शायद है कि वो हिम्मत नहीं जुटा पाए हैं क्योंकि सत्ता के साथ सत्ता का वरदान बीजेपी मंडल अध्यक्ष को है। इस वजह से वो उनके ऊपर कड़ी कार्यवाही तो नहीं कर सके, लेकिन जुर्माना ठोका है। आगे की कार्यवाही में बताऊंगा। बीजेपी नेता पर अवैध खनन का आरोप सिद्ध हुआ है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भावेश गोयल, वीनस गोयल, राजेश गोयल, पुत्रगण मनीराम गोयल पर करैरा के सर्वे नंबर 1898 के भाग में 1,81,944 घन मीटर मुरुम, बोल्डर खनिज अवैध उत्खनन सिद्ध हुए हैं। इस कारण से 54 करोड़ 58,32,000 का जुर्माना उनके ऊपर बकायदा लगाया गया है। कलेक्टर साहब ने जुर्माना ठोककर बकायदा उन्हें 1 माह के भीतर यह जुर्माना राशि जमा करने की बकायदा नियत तिथि भी दे दी है। और अगर इस 1 महीने के अंदर वो जुर्माना नहीं भरते हैं तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर आगे भी कार्यवाही की जाएगी। लेकिन क्या कार्यवाही की जाएगी? जो भारतीय जनता पार्टी का एक मंडल अध्यक्ष है, बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बगल में बैठता है, 3 वर्षों से अवैध सरकारी संपत्ति का उत्खनन कर रहा था। सरकार को और उस प्रशासन को कानो कान खबर नहीं होती है। जब चौतरफा दबाव होता है तो सरकार उस पर एक्शन लेती है। कलेक्टर साहब जुर्माना ठोक। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बरदहस्त ही है कि आज तक उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई। उनके कितने ऐसे माइनिंग में लगी गाड़ियां होंगी, शायद प्रशासन उनको भी जब्त कर सकता था इससे पहले भी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि किसी सामान्य शख्स की अगर गाड़ी सरकारी जमीन से गुजरती है तो वहां प्रशासन जाकर, वन विभाग जाकर, राजस्व विभाग जाकर कार्रवाई कर देता है। लेकिन बीजेपी के मंडल अध्यक्ष ने करोड़ों करोड़ रुपए की अवैध माइनिंग की, लेकिन प्रशासन को कानो कान खबर नहीं हुई। सवालिया निशान खड़ा करता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर क्या वही लोग यह काम करते हैं जो शायद है कि उनका काम नहीं चलता, फिर बीजेपी में शामिल होकर यह गलत काम में शामिल हो जाते हैं। बहरहाल यह पूरा मामला अभी सुर्खियों में है। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि क्या मंडल अध्यक्ष महोदय यह पूरी जो पेनाल्टी है जमा करते हैं या फिर प्रशासन उनके ऊपर और कुछ कार्रवाई करता है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करिएगा।